यार ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है इसलिए कि यार इंडिया जो है बेसिकली मुसलमानों का दुश्मन है और उम्मत मुस्लिमा का कंट्री है अपना सऊदी अरेबिया। लेकिन उम्मत मुस्लिमा की कंट्री जिसको आप कह रहे हैं सऊदी अरेबिया, उन्होंने ही तो इंडिया के साथ इतने एग्रीमेंट्स किए और वो इंडिया के इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। दोस्त ऐसा है कि मेरी जहाँ तक थॉट है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। देखें कश्मीर में जो हालात हैं इस टाइम पे पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान ने उनके साथ इंडिया के साथ टोटली अपना बिजनेस जो है ख़त्म कर चुके हैं। हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाजवाब फैमिली जो है वो इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी। यार इंडिया कभी किसी टाइम में किसी ज़माने के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया करता था रशिया से। जी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ आया हूँ कि इंडिया जो है वो किसी टाइम पे रशिया से जो है सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया करता था यूएसए के बाद, यानी कि रशिया उसका सेकंड लार्जेस्ट ऑयल का एक्सपोर्टर था। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम सऊदी अरेबिया ने जो है वो रशिया को बाईपास कर दिया और सऊदी अरेबिया इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका है। सऊदी अरेबिया जिसको मुसलमान पाकिस्तानी सब कहते हैं कि वो हमारी उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर है, हमारी उम्मत मुस्लिमा को लीड करता है। आने वाले वक्त के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तो लगता है कि सऊदी अरेबिया शायद नंबर 1 इंपोर्टर भी बन जाए, सप्लायर भी बन जाए इंडिया का। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से, तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा, क्या करती हैं? स्टडी। स्टडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप इतना पीछे क्यों खड़े हुए हैं? साथ हो जाते हैं। 7 हो जाए। अच्छा, मेरा आज का जो सवाल है, जो मैं आज एक न्यूज़ लेके आया हूँ, वो बहुत ही मज़े की न्यूज़ है और वो न्यूज़ ये है कि रशिया ने जो है पहले वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर हुआ करता था, लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने उसको बाईपास कर दिया और अब वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, यानी कि इंडिया को वो ऑयल सप्लाई कर रहा है सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया उससे जो इम्पोर्ट कर रहा है। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी इस बारे में, कैसी कैसी लगी आपको? यार ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है इसलिए कि यार इंडिया जो है बेसिकली मुसलमानों का दुश्मन है और उम्मत मुस्लिमा का कंट्री है अपना सऊदी अरेबिया। लेकिन उम्मत मुस्लिमा की कंट्री जिसको आप कह रहे हैं सऊदी अरेबिया, उन्होंने ही तो इंडिया के साथ इतने एग्रीमेंट्स किए और वो इंडिया के इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। दोस्त ऐसा है कि मेरी जहाँ तक थॉट है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। देखें कश्मीर में जो हालात हैं इस टाइम पे पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान ने उनके साथ इंडिया के साथ टोटली अपना बिजनेस जो है ख़त्म कर चुके हैं इंडिया के साथ। जब तक कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं होगी हम लोग उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। आप अगर हमने जो उनके साथ अपना बिजनेस खत्म किया है, खान साहब ने जो अपना हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ बंद करवाई थी, ट्रेड ऑफ करवाई थी, उससे आपको पता है कि हमारी जो है वेजिटेबल की प्राइसेस और हमारी जो ये दालें होती हैं, मसाले होते हैं, उसकी प्राइस कितनी हाई गई थी। यार वो हम लोग कबूल कर लेंगे प्राइजेस को, मगर जो कश्मीरियों के साथ ये लोग कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वो बर्दाश्त से बाहर है। तो इसलिए उन लोगों को हम लोग अगर उनसे जंग नहीं लड़ सकते तो कम से कम हम लोग उनके साथ उनका मुआशी कत्ल तो कर सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि वो इतने बड़े जाइंट्स के साथ काम कर रहा है, रशिया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, उसको पाकिस्तान के ना होने से जो है उसकी ट्रेड के अंदर या उसकी इकोनॉमी में कोई फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कि फ़र्क पड़ेगा कि इंडिया की बहुत सारी प्रोडक्ट जो हैं पाकिस्तान में हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस कर रही हैं, तो उनको क्यों नहीं दंड पड़ेगा उनको अगर पाकिस्तान ने किया है। और इसी तरह सऊदी अरेबिया को भी करना चाहिए था कि ना कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए था, बल्कि उनको उनके ऊपर जो है ट्रेड बंद कर देनी चाहिए थी उनके साथ। सऊदी अरेबिया ने आखिर पाकिस्तान को क्यों नहीं इस तरह ऑयल इंपोर्ट किया और पाकिस्तान का वो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर क्यों नहीं बना? जी वजन बताएं आप। वजन हाँ बताएं आप। आपसे पूछ लूँ? पूछ लें मेरे से। जब हर चीज़ में कोई बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट के, कोई जिसे कहते हैं कि रूल्स होते हैं, शायद वो स्ट्रेटजी इंडिया के साथ उनकी ज़्यादा लॉयल होगी या ज़्यादा बेहतरीन होगी, जिस वजह से पाकिस्तान पे उनको इतना ट्रस्ट नहीं, ठीक है, होना तो चाहिए, लेकिन कोई रीजंस होंगी जिस वजह से वो वहाँ पे मूव कर गए हैं। अभी रिसेंटली उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो भी गए हुए थे टूर पे सऊदी अरेबिया के, और वहाँ पे उनकी काफ़ी 1-to-1 मीटिंग्स हुई हैं और काफ़ी वो फ्रूटफुल रही हैं इंडिया के लिए भी और सऊदी अरेबिया के लिए। वो काफ़ी ट्रेड एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं। उसके अलावा उनकी इकोनॉमिकल काफ़ी एक दूसरे के साथ कमिटमेंट्स हो चुकी हुई हैं। बेसिकली इंडिया एक बिग कंट्री है और मैं ये समझता हूँ शायद उन्होंने एज अ मुसलमान होने के नाते उनको तो नहीं करना चाहिए था, मगर नहीं, अब ये देखें ना, अब ऑयल है, पेट्रोल है,
या डीजल है, उसके ऊपर तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये जो है ये मुसलमान पेट्रोल है, ये हिंदू पेट्रोल है और ये जो है ये क्रिश्चियन पेट्रोल है। पेट्रोल इज़ पेट्रोल। असल में पैटर्न तो एक ही है, मगर अगर हम लोग उनके साथ जंग नहीं कर सकते, उनको मुआशी तौर पे तो हम लोग हमने उनको जंग दे करनी सकते क्यों हैं। है? जंग इसलिए करनी कि यार कश्मीर के हवाले से आपने देखा है, आपको पता है कि जो कश्मीर में लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं, वहाँ पे शहीद हो रहे हैं लोग, और हमारी बहनें जो हैं उनकी इज़्ज़तें पामाल की जा रही हैं। तो हम लोगों को या तो उनके साथ जंग लड़नी चाहिए। अगर हम जंग नहीं, इस पोजीशन में नहीं है, मुसलमान इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से शायद, तो हमें उनके साथ बिज़नेस नहीं करना चाहिए, ताकि उन्हें हम लोग जो है बिज़नेस के वाले से, मईशत के वाले से एक दंड दे सकें। क्या पढ़ रही हो? मैं डबल मास्टर्स कर रही हूँ, डबल मास्टर्स कर रही हैं, किस फील्ड के अंदर? इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आप डबल मास्टर्स कर रही हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, बड़ी एक ज़बरदस्त खबर सामने आई है, इंटरनेशनल खबर है, मतलब सुन के हमारे जो हैं वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सऊदी अरब, जिसको हम अपना ब्रदर इस्लामी मुल्क कहते हैं, उसने इंडिया को सबसे ज़्यादा अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया है। किसी वक्त में रशिया होता तो उसने रशिया को बाईपास किया है और अब वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ऑयल एक्सपोर्टर बन गया। इंपोर्टर जो है वो इंडिया उससे सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है सऊदी अरब से। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छी बात है ये कि इंडिया जो सा है वो सिर्फ अपने ही क्या कहते हैं उसको मुल्क तक महदूद नहीं रहा, वो इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इनके साथ हाथ बढ़ाऊंगा तो मुझे अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलेगी, अच्छी ट्रेड मिलेगी। मेरी जो कंट्री है पहले 4th नंबर पे फॉल कर रही है इकोनॉमिकली, तो अगर मैं ये ट्रेड करूँगा, मैं इनके साथ हाथ मिलाऊंगा तो डेफिनेटली मैं नंबर 1 पर भी जा सकता हूँ। तो आई थिंक सो वो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी करता है, उसके फॉरेन मिनिस्टर की जो डिप्लोमेटिक वेज होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत एंगेजिंग है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस टाइम पे जयशंकर हैं, हाँ जी, उनके बारे में आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वो बहुत अच्छी उनकी जो फॉरेन इसमें तो पॉलिसीज़ रोल होती हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर से ज़्यादा उनके फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं आता कि वो कहाँ से जो है, उनको पता है कि कहाँ से। अभी इस वक्त में रशिया ने जो है अपनी ऑयल की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ की हैं आफ्टर बैक सम डेज। उसके बाद से यहाँ पे हमने एकदम राइज देखा है कि इंडिया जो है वो सऊदी अरब से इंपोर्ट करना शुरू हो गया। क्या ये इसकी वजह है, या फिर आपके मुताबिक जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो इसकी वजह? उसकी वजह ऑफ कोर्स उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वही हैं, क्योंकि देखिए जैसे रशिया ने अपने ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ की हैं, तो उसने डेफिनेटली कहा है कि जहाँ से हमें सस्ती चीज़ मिल रही है हमें वहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड चॉइस उन्होंने डेफिनेटली सऊदीया को बनाया ही इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि पैसा भी कम पे किया जाए और इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में ही रहे। दैट इज़ द बेसिक रीज़न। और इंडिया जो है वो ईरान से भी तेल जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ईरान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और काफ़ी बैन लगे हुए हैं कि वो किसी भी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया फिर भी कर रहा है। देखिए इंडिया ना हमारी तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि उसको अमेरिका ने एक ज़रा सी धमकी दी और वो पीछे हट के बैठ गया, ठीक है। उसने ऑफ कोर्स वो एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, डेवलप्ड बन रहा है वो, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि चाहे जिस कंट्री से मर्जी बैन हो, इंडिया ने उसको ऑफ कोर्स हाथ उसके साथ मिलाना है और बेनिफिट हासिल करना है उसके साथ, ठीक है। और पहले सऊदीया था, अब सेकेंड मुस्लिम कंट्री है जिसके साथ उसने हाथ यहाँ पे तो बात फिर वही डॉक्टर जयशंकर वाली आ गई कि उनकी जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो किसी से डर नहीं रहे कि कौन सा मुल्क हमें क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, वो सिर्फ अपनी कंट्री का फायदा। बिल्कुल, वो सिर्फ अपनी कंट्री का फ़ायदा सोच रहे हैं कि हमें फ़ायदा कहाँ से हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि हमारी ट्रेड कैसी जा रही है। ट्रेड शुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि जो कंट्री को ऊपर लेके जाती है और हमारी आवाम कितनी फैसिलिटेट हो रही है इनसे। पाकिस्तान में इस टाइम ऑयल की प्राइसेस का आपको पता है किस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिक्रीज हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर वो ऑन द अदर हैंड इंक्रीज हो रही हैं, यानी एक इन्वर्स रिलेशनशिप चल रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान भी सऊदी अरब से या फिर रशिया से जो है वो ऑयल इंपोर्ट करने का सोचे, बिल्कुल उसे सोचना इंडिया की चाहिए। तरह। हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए उसको। देखें ना कि जैसे उनकी गवर्नमेंट उनके बारे में इतना कुछ सोचती है अपनी आवाम के लिए, तो फिर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं सोच सकते हैं कि आप हमेशा से अमेरिका की बात सुनेगा? जितने में उनको ऑयल मिल रहा है वो उनसे ऑयल ले लेता है, यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज कर देता है और फिर आवाम अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ छोड़ के फिर वो लोकल बसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और लोकल बसेज का पेट्रोल कौन पूरा करता है? गवर्नमेंट को। उनको तो पता होता है कि हमें तो गवर्नमेंट से मिल जाना, लेकिन एक जो मिडिल क्लास बंदा बिलोंग करता है उसको तो ना गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी कुछ भी, जिसको खुद अर्न करनी है वो चीज़। तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको लेना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। उसके अपने हमसाए हैं हमारे वो, अब हमसायों से नहीं मांगेंगे तो क्या हम लोग हम तो सबसे मांगते हैं। कोई बात नहीं मांगते हैं। तो जब तक आपकी कंट्री स्टेबल नहीं होती यू हैव टू आस्क द पीपल, ठीक है। देखें आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप हर किसी का ओपिनियन लेते हो, हर किसी के पास जाते हो, उसे कहते हो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अब हमारी गवर्नमेंट इतनी नकारा है, सॉरी टू से ठीक है,
रिटायर्ड लोग हैं उसके अंदर, तो उसको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर हम लोग सस्ते दामों में ऑयल इंपोर्ट करेंगे सऊदीया से या ईरान से, तो डेफिनेटली हमारी जो कौम है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, जब कौम रिलैक्स होगी तो वो खुश होगी अपनी गवर्नमेंट से, एंड वो खुश होकर क्या पता नेक्स्ट टाइम उनको फिर उनके कोई काम उनको अच्छा लगा और उनको उस सीट पे बिठा दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा सोचेंगे, उनको सिर्फ अमेरिका की सुननी है, अमेरिका की ही सुनते रहेंगे और हम इस तरह रुलते रहेंगे। दे डोंट केयर अबाउट द पीपल। तो एक मतलब ही ये है ना कि आप किसी और के साथ या किसी दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से मज़हब को बीच में लाना एक बेवकूफ़ी है। अगर आपको लगता है कि आपके मुल्क को फ़ायदा हो रहा है इससे, या आपकी आवाम को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आपको स्टेप लेना चाहिए बिना किसी मज़हब के बारे में सोच के, रंग नस्ल के बारे में सोच के। अगर आपके मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, आपकी आवाम को फ़ायदा हो रहा है, तो आपको इस तरह का स्टेप लेना चाहिए। पाकिस्तानी, आपको लगता है कि पाकिस्तानी भी इन फ्यूचर जो है वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स किसी कंट्री के साथ करेंगे कि वहाँ से उनको सस्ता पेट्रोल मिलेगा, या उसके अलावा पाकिस्तान का इस तरह कोई इकोनॉमिकल जो है वो बेनिफिट हो कि पाकिस्तान को बाहर से इंपोर्ट सस्ती पड़ जाए, पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे? मेरे ख्याल से शायद अभी तक तो ये हो नहीं सका, लेकिन शायद उम्मीद पे दुनिया कायम है, आवाम बैठी है यहाँ पे, उम्मीद लगा के बैठे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए ऐसा काम शुरू। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कब तक तरक्की कर लेगा, या पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब इसके स्टूडेंट्स जो हैं, जो लोग यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचा जाएगा, और जो लोग कुछ कर सकते हैं उनको ये आटा चीनी वाले रोले से बाहर निकाला जाएगा। यानी ये आटा चीनी बेसिक नेसेसिटीज से बाहर निकाल के जो असल प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ, हमें लाइफ इश्यूज की तरफ लेके आया जाएगा। जी, तभी हो सकता है, मतलब कि सपोर्ट किया जाए, जो लोग कुछ कर सकते हैं उनको सपोर्ट किया जाए। अब एक बंदा अगर वो कुछ कर सकता है, वो इस काबिल है, लेकिन उसके घर में मसला चल रहा है, खाने पीने का मसला चल रहा है, तो वो इन चीज़ों का क्या सोचेगा, मुल्क के बारे में क्या सोचेगा? पाकिस्तान में तो इस वक्त जो मेजॉरिटी है उसके घर में खाने पीने का इशू चल रहा है। बिल्कुल ऐसी, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि जो इंसान कर सकता है वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके घर के मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेगा? लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया को ये जो सस्ता ऑयल मिला है, जो चीप ऑयल मिला है, इससे इंडियन इकोनॉमी कितनी बूम पे जाएगी? काफ़ी उनको ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, और वो चाह ही ये रहे हैं कि हम लोग जो है मुसलमान इकट्ठे ना हो और उनको दिखाएं कि देखें एक बिग कंट्री है मुसलमानों की, और वो उनके साथ बिजनेस कर रही है, तो दूसरे मुसलमान क्यों नहीं कर रहे, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहे। चलें, थैंक यू। थैंक यू जी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है आप लोगों को आज का प्रोग्राम काफ़ी मज़े का लगा होगा। काफ़ी लोगों ने बड़े मज़े की बातें की हैं, कुछ लोग हक में थे, कुछ लोग उसके खिलाफ थे। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार न्यू खबर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।